मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अल्केन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अल्केन में जो लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अल्केन में लास्ट पेट्रोलियम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर मैंने लिया आपको ना, पेट्रोलियम का एक लेक्चर इससे पहले मैंने अपलोड किया है, जिसमें आपको कोई भी लो ग्रेड फ्यूल है उसको बेस्ट अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रिएक्शन कर लास्ट क्लास किए थे। एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन एंड क्रैकिंग, पायरोलिसिस, ये सब सारा कैसे रेटिंग ऑफ द फ्यूल बनाना है वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सो नेक्स्ट उसी का आगे का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आज डिस्कस करेंगे हम लोग। नॉकिंग बात करेंगे, ऑक्टेन नंबर जो है, सिडनी नंबर जानना है थोड़ा सा, एंटी नॉकिंग कंपाउंड, सब थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी टाइप का पार्ट है। तो एनसीईआरटी का जितना पॉइंट्स था, जितना आपको रिएक्शन बनाया हुआ था उसमें एरोमेटाइजेशन था कन्वर्जन के लिए, आइसोमेराइजेशन था, क्रैकिंग था, वो सब मैं डिस्कस कर दिया था मैकेनिज्म के साथ कि कैसे हो रहा है रिएक्शन और क्यों करते हैं, वो सब मैंने डिस्कस कर दिया था। उसी का अब नेक्स्ट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो लेक्चर 2, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी का थ्योरी पार्ट में नॉकिंग पहले मैं डिस्कस करता हूँ। एनसीईआरटी में रिएक्शन है सब आपका 11th 12th दोनों में यूज होता है, पूरा ऑर्गेनिक 11th 12th दोनों में यूज होगा आपको, नीट में, आईटी मेन, एडवांस में। तो छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, एक लेक्चर मैंने ले लिया आपको। नॉकिंग थ्योरी टाइप का है, आपको वो जानना है, आपको एक आध क्वेश्चन मिलता है, मैं देखा हुआ है इसमें पेपर में आता है आपको। सो 5 पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। 6 में नॉकिंग, नॉकिंग साउंड है इसमें हम लोग बोलते हैं साउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस इन द वर्किंग ऑफ द आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन जो है उसको जो वर्क करता है, जो कोई इंजन वर्क किया था, इंजन वर्क करेगा जैसे उसमें कंबशन होगा, फ्यूल बर्न करेगा, सो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो आप साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाई साउंड तेज साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसमें बोलते हैं द हाई नॉकिंग, और लो ग्रेड फ्यूल, वो फ्यूल अच्छा नहीं है आपका। लो नॉकिंग हुआ वो बेस्ट फ्यूल अच्छा रेटिंग फ्यूल का माना जाता है। साउंड है एक्चुअली, बस नॉकिंग बस समझना, आपको रिलेट करना है साउंड प्रोड्यूस इन द वर्किंग ऑफ द इंजन, आईसी इंजन इट्स कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जितना साउंड आएगा, जितना तेज साउंड सुनाई देगा फ्यूल के कंबशन पे, बर्निंग पे, उतना जो होता है वो बोलते हैं हाई नॉकिंग है, उतना बैड फ्यूल बैड होगा। जैसे कॉमर्शियल फ्यूल में आप देखिए, घर में हम लोग 3-4 फ्यूल जो है, कुछ नेम आप लिस्ट बना लीजिए, जैसे केरोसिन हो गया, बाइक है आपके, बाइक में पेट्रोल यूज करते हैं, अगर घर में कार है तो कार में डीजल इंजन कार भी यूज करते हैं, एलपीजी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सबको रिलेट कर लीजिए, जैसे घर में हम लोग का एलपीजी यूज कर रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरा रहता है। आप बताइए फ्यूल को जब रेगुलेटर ऑन करते हैं, आप जैसे लाइटर आप ऑन करते हैं और फ्यूल को बंद करते हैं, जलता है तो कोई आवाज़ नहीं आएगा, देखिएगा एकदम आवाज़ नहीं है, एकदम आवाज़ नहीं, एकदम बहुत कम या नेग्लिजिबल कहिए साउंड उसमें, ठीक है। सो उसको बोलते हैं कि द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, लो नॉकिंग आवाज़ कम है, वो बेस्ट फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद नॉकिंग में आप पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में लीजिएगा तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में आप कंपेयर करिएगा तो पेट्रोल इंजन का आवाज़ कम रहेगा, तो उसका नॉकिंग कम हुआ आपका। डीजल का आवाज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा नॉकिंग हुआ। और किरोसिन स्टोव, कभी बहुत पहले गाँव में चाहे छोटे थे हम लोग तो स्टोव पे भी कभी कभी घर में खाना बनता था, तो स्टोव जिसमें आप प्रेशर दे करके जस्ट फ्यूल को बर्न कराया जाता था, स्टोव में केरोसिन यूज करते हैं। तो अगर आप कभी अगल बगल या घर में सुने होंगे केरोसिन का आवाज़, जैसे वो जब स्टोव चलता है तो स्टोव चलेगा तो खूब तेज आवाज़ आता है, बहुत तेज आवाज़। मतलब कुकिंग करने के लिए आप जैसे अभी घर में एलपीजी यूज करते हैं, आप भी घर में, आपके यहाँ भी एलपीजी होगा, बट पहले के टाइम में केरोसिन का जो स्टोव आता था उसको प्रेशर लगा के ऐसे जलाया जाता था, तो उसमें देखिएगा तो उसमें साउंड ज़्यादा आएगा, बहुत साउंड आता था, बहुत तेज साउंड आता था, तो केरोसिन का नॉकिंग बहुत ज़्यादा हुआ। तो सब चीज़ आप कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, सारा चीज़ें सुने हुए हैं, तो रिलेट करिए उसको कि नॉकिंग थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट थ्योरी है। साउंड प्रोड्यूस इन वर्किंग ऑफ इंजन जब वर्क करता है फ्यूल का कंबशन होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी साउंड को नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। हाई नॉकिंग, हाई साउंड और बैड फ्यूल, ठीक है। लो नॉकिंग, लो साउंड एंड गुड फ्यूल, बस थ्योरेटिकल थ्योरी जानना है। फ्यूल का रेटिंग तो मैंने आपको बता दिया था, फ्यूल का रेटिंग मैंने अरेंज कर दिया था आपको, ठीक है। सो जस्ट सिंपल था, आप लिख लीजिएगा आपके sound produce in working of IC engine
IC इंजन का इंटरनल कंबशन इंजन। It's called knocking. हो गया, सिंपल सा। साउंड प्रोड्यूस, साउंड है, साउंड प्रोड्यूस इन द वर्किंग ऑफ IC इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे आपका आप बाइक का इंजन हुआ, बाइक में आप पेट्रोल डालते हैं, जानते हैं कि वो कंबशन होता है, जलेगा, बर्न करता है, बट वो दिखता नहीं। इंटरनल कंबशन मतलब अंदर कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर का अंदर में बर्न होता है, बर्न होगा, सबको पता है कि फ्यूल है, बर्न होगा, ड्रॉप पेट्रोल गिरेगा, कंबशन होता है, बर्न होता है, बट वो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, तो दिखता नहीं है तो उसी को बोलते हैं इंटरनल, अंदर में IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। वो कंबशन चैम्बर है जहां बर्न होता है बट दिखता नहीं है आपका। कई लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, तो एक्सटर्नल कंबशन आप स्टीम इंजन ले लीजिए। रेलवे का पुराना इंजन होता था, स्टीम इंजन होता था। स्टीम इंजन में देखते थे कोयला ऐसे डालेंगे लोग तो बाहर दिखते रहता था, बर्न होते हुए दिखते रहता है। चाहे अपना घर का LPG सिलेंडर ले लीजिए ना, LPG सिलेंडर जो रेगुलेटर से के जैसे ऑन करेंगे रेगुलेटर, फ्लेम देखिएगा, फ्लेम जलता है, वो दिखता है आपको, फ्लेम दिखेगा, जलते हुए दिखता है, एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल जो कार का इंजन हुआ, बाइक का इंजन हुआ, ट्रक का इंजन हुआ, सब इंटरनल हुआ कि बर्निंग हो रहा है, बर्न होता है बट दिखता नहीं है। तो साउंड, बस साउंड को रिलेट करना और कुछ नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है। ऐसे ऑक्टेन नंबर भी थ्योरी है, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। हाई नॉकिंग, द हाई साउंड, बैड फ्यूल। इसका मतलब होता है हाई साउंड इन कंबशन। बैड फ्यूल हो गया, ये फ्यूल बहुत अच्छा नहीं है। थ्योरी है, थ्योरी टाइप टॉपिक है, जैसा आप लिख लीजिए, अपने से लिखिए। लो नॉकिंग करिएगा, लो नॉकिंग इज लो साउंड इन कंबशन। लो साउंड इन कंबशन। और गुड फ्यूल, ये खूब बढ़िया फ्यूल हो। तो जितना नॉकिंग कम रहे उतना बढ़िया फ्यूल। बाकी रेटिंग ऑफ फ्यूल आप जानते हैं, फ्यूल का रेटिंग जानते हैं, वही अरेंज कर लीजिए नॉकिंग का ऑर्डर। सो आप जानते हैं कि रेटिंग ऑफ फ्यूल, बेस्ट फ्यूल इज एरोमेटिक, सबसे अच्छा एरोमेटिक है। फिर अल्कीन होता है, फिर ब्रांच अल्कीन होते हैं, फिर नॉर्मल अल्कीन कर लीजिएगा। सो नॉर्मल अल्कीन कर लीजिएगा, ये यहां रख लीजिएगा, हो गया। तो रेटिंग ऑफ फ्यूल आप जानते हैं कि ये आपको पढ़ा हुआ है कि ये बेस्ट फ्यूल है, ये सबसे बढ़िया एरोमेटिक। आप लास्ट क्लास रीजन भी समझाया था मैंने आपको कि एरोमेटिक एक सबसे बढ़िया फ्यूल होता है। लो नॉकिंग कहिएगा। बेस्ट फ्यूल में साउंड कम मिलेगा, एकदम नॉकिंग एकदम कम, कंबशन होगा बट नॉकिंग कम, बहुत कम। सो वो सब चारों चीजें रिलेट करिए। घर में LPG गैस है आपका, बहुत पहले स्टोव चलता था, पेट्रोल इंजन है, कार में डीजल इंजन है, तो उससे रिलेट करिएगा, अपने आप नॉकिंग समझ में आ जाएगा। अब नॉकिंग ऑर्डर कर लीजिए, नॉकिंग में करिएगा तो ये लो नॉकिंग में पीछे जाएगा, वो सबसे आगे आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ नॉकिंग कर लीजिए। आता है नॉकिंग का ऑर्डर, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नॉकिंग बताइए।
उल्टा कर लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, सब थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट। नॉर्मल अल्केन का नॉकिंग सबसे ज्यादा। सो ऑर्डर ऑफ नॉकिंग, सो नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन या नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन भी लिखा था। अल्केन को आप पैराफिन्स भी लिखा रहता है। सो नॉर्मल 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 रहे, स्ट्रेट चेन सीधा रहे, स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा नॉकिंग रहेगा। ब्रांच कर लीजिए, उसके बाद ब्रांच कर लीजिए। ब्रांच चेन अल्केन और पैराफिन। सो ब्रांच चेन सो सबसे ज्यादा नॉकिंग इसका नॉर्मल स्ट्रेट चेन का। उसके बाद अल्कीन कर लीजिएगा। अल्कीन को ओलिफिन भी बोलते हैं। अल्कीन, अल्कीन की जगह अल्कीन, जो अल्कीन होता है वो ओलिफिन्स भी बोलते हैं। एंड नाउ लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लो नॉकिंग, सबसे लो नॉकिंग हो गया। सो लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप अभी आप पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास भी पढ़े हुए थे, आप रीजन पढ़े हुए थे, बेस्ट फ्यूल है, सब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, बेस्ट फ्यूल है। आप रीजन आप पढ़ लिए थे लास्ट क्लास की, सबसे बढ़िया फ्यूल है। सो बेस्ट फ्यूल का लो नॉकिंग। सो नॉकिंग जो है साउंड है, साउंड प्रोड्यूस इन द वर्किंग ऑफ द आईसी इंजन। जैसे थ्योरेटिकल यही पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन आता है इसी से आता है क्वेश्चन। ऐसे कि चार ले दे तो आप दे देगा आपको, अल्कीन रहेगा, एरोमेटिक रहेगा, आपका ब्रांच अल्कीन रहेगा, स्ट्रेट चेन अल्कीन रहेगा। तो नॉकिंग पूछेगा आपको, नॉकिंग। तो नॉकिंग जो होगा वो सबसे ज्यादा साउंड इसमें प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा। जो नॉर्मल रहेगा अल्कीन, ब्रांच करिएगा तो उसमें नॉकिंग थोड़ा सा साउंड कम हो जाएगा। अल्कीन रहेगा तो साउंड और अच्छा फ्यूल है, साउंड कम हो जाएगा। वहां पे एरोमेटिक में तो सबसे बढ़िया लो नॉकिंग, नॉकिंग एकदम कम। तो नॉकिंग जस्ट साउंड का प्रॉपर्टी है। आप उसको रिलेट करिए, रिलेट करना आपके एलपीजी सिलेंडर से रिलेट करिए। एलपीजी सिलेंडर जो घर में किचन में यूज करते हैं, जैसे ही हम लोग का फ्लेम बर्न होगा एकदम साउंड नहीं आता, एकदम साउंड नहीं आता। जबकि यही फ्लेम जो होता था किरोसिन के थ्रू, आप फ्लेम, वही फ्लेम जैसे बर्न होगा किरोसिन के थ्रू, खूब आवाज आता है, खूब तेज आवाज आता है। किरोसिन मतलब बहुत तेज आवाज आएगा आपको। उस तरह पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से कंपेयर करिएगा, एकदम क्लियर पता चल जाएगा। पेट्रोल बढ़िया फ्यूल है, नॉकिंग एकदम कम होगा। सिंपल सा रिजल्ट है। तो थ्योरेटिकल आज हम लोग वही पेट्रोलियम का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पूरा लास्ट क्लास जो था हम लोग ने पूरा रिएक्शन एंड स्टडी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है तो ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर मैं डिस्कस करता हूँ, एकदम थ्योरी है पूरा कंप्लीट। सो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्टेन नंबर। सो थ्योरेटिकल कंप्लीट थ्योरी पार्ट है। नॉकिंग मैंने डिफाइन किया, नॉकिंग का उल्टा कर लीजिए ना, नॉकिंग का उल्टा करिए, ऑक्टेन नंबर आ जाएगा। ऑक्टेन नंबर भी अरेंज करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए भी पूछा जाता है, जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है। सो इसमें आपको बोलना है द हाई ऑक्टेन नंबर द बेस्ट फ्यूल। जैसे उसमें बोलते थे हाई नॉकिंग इज द बैड फ्यूल, सो इसमें बोलिएगा हाई ऑक्टेन नंबर द बेस्ट फ्यूल। तो ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है मैं डिस्कस कर दूंगा। आप एक एक पॉइंट पहले नोट करते रहिए कि अभी मैं थ्योरी बात कर रहा हूं कि ऑक्टेन नंबर। छोटे छोटे पॉइंट, 5-6 पॉइंट होगा, छोटे छोटे जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप लिख लीजिए। पहले बात करेंगे हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब जस्ट बेस्ट फ्यूल। हाई ऑक्टेन नंबर और लो नॉकिंग,
नॉकिंग का उल्टा हो जाएगा और बेस्ट फ्यूल। हो गया। आप उल्टा रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि आपका ऑक्टेन नंबर वन बाई नॉकिंग वन बाई नॉकिंग, ये ऐसे लिख सकते हैं। सो नॉकिंग लो है तो ऑक्टेन नंबर हाई है, जितना साउंड कम आएगा उतना बेस्ट फ्यूल, उतना हाई ऑक्टेन नंबर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग ऑफ फ्यूल, ये रेटिंग ऑफ फ्यूल। जितना हाई ऑक्टेन नंबर बेस्ट फ्यूल। कैलकुलेट भी करना है, मैं सिखा देता हूं आपको। एक दो क्वेश्चन, छोटा छोटा पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कम क्वेश्चन मिलता है इसमें। आरटी एडवांस में नहीं है, मेन में और पीएमटी क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। सो ऑक्टेन नंबर हाई है उतना रेटिंग ऑफ फ्यूल, द बेस्ट फ्यूल, उतना बढ़िया फ्यूल होगा। ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर आपको लिखना हो तो ऑर्डर आप जैसे नॉकिंग लिखे थे उस तरह ऑक्टेन नंबर, ऑर्डर ऑफ द ऑक्टेन नंबर उल्टा कर लीजिए ना, नॉकिंग का उल्टा करिए, अभी तो आपने लिखा था। सेकंड पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग को इसमें नोट करना है। सबसे बढ़िया एरोमेटिक का ऑक्टेन नंबर सबसे ज्यादा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे बढ़िया, ठीक है। बेस्ट फ्यूल, हाई ऑक्टेन नंबर हाई। जस्ट नॉकिंग का उल्टा बस रिवर्स कर लीजिए ना आप, जस्ट हिंट उसके नीचे लिख लीजिएगा बार बार कि याद रहेगा कि ये सबसे बढ़िया है, मैक्सिमम परसेंटेज है बेस्ट फ्यूल और हाई नॉकिंग, हाई ऑक्टेन नंबर। ठीक है। सो एरोमेटिक सबसे बढ़िया फ्यूल होता है। एरोमेटिक लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। एरोमेटिक जो बेंजीन लोडेड ट्रक है उससे बहुत दूर रहा जाता है। अगर कार चला रहे हैं आप तो बेंजीन लोडेड ट्रक से दूर रहिए या आगे चले जाइए, कभी उसके साथ पैरेलल नहीं चलना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अगर एक्सीडेंट होता है और वो ट्रक पलटा तो सीधे बम की तरफ ब्लास्ट करेगा, सडन फायर पकड़ लेता है उसमें। तो हम लोग पढ़े थे कि एरोमेटिक फ्यूल सबसे ज़्यादा एरोमेटिक फ्यूल है, बेस्ट फ्यूल है, इसलिए हाई ऑक्टेन नंबर ना। उसके बाद अल्कीन कर लीजिएगा। ओलिफिन्स हो। नेक्स्ट कर लीजिए ब्रांच चेन अल्कीन। अल्कीन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। नॉर्मल अल्केन कर लीजिए या स्ट्रेट चेन अल्केन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल अल्केन कर लीजिए। सो नॉर्मल अल्केन कर लीजिए। लोगों का ऑक्टेन नंबर जो होता है लो ऑक्टेन नंबर, हाई नॉकिंग है ना, इनमें साउंड ज़्यादा आता है। नॉर्मल के इनमें साउंड ज़्यादा आएगा तो इसको बोलेंगे कि लो ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर लो ऑक्टेन नंबर। तो था ऑक्टेन नंबर का जैसे नॉकिंग है जैसे उसका उल्टा कर लीजिए। नॉकिंग साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज़्यादा साउंड हुआ फ्यूल कंबसन होता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो नॉकिंग होता है। ठीक है। ऑक्टेन नंबर उल्टा करना है, ऑक्टेन नंबर उसका उल्टा करिए, जितना बेस्ट फ्यूल है उसका हाई ऑक्टेन नंबर।
वो आपका नॉर्मल अल्केन सबसे लो ग्रेड का फ्यूल होता है, तो इसका लो ऑक्टेन नंबर जस्ट रेटिंग ऑफ फ्यूल या नॉकिंग का उल्टा कर लीजिएगा। अच्छा, ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना है, वो आता है क्वेश्चन आपको, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट, वो एक्सपेरिमेंट आपको आईआईटी कॉलेज के अंदर पढ़ना होता है। मैकेनिकल में स्पेशली, जैसे मैकेनिकल, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में ही करना था, हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग को करना था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, क्योंकि हम लोग का कोर ब्रांच है ना मैकेनिकल से, वो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का, डीजल का, किरोसिन का, वो निकालना होता था। यहाँ नहीं, यहाँ आपको सिर्फ जानना है, यहाँ थ्योरेटिकल बातें जानना है, वो आता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। सो ऑक्टेन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर के लिए 2 स्टैंडर्ड फ्यूल हमें बात करना है, वो मैं जो क्वेश्चन आता है थ्योरी है मैं समझा दूंगा यहाँ। थर्ड पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर, आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ जानना है कैलकुलेशन के, ऑक्टेन नंबर के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको बस जानना है, सिर्फ आपको जानना है कि 2 स्टैंडर्ड फ्यूल लेते हैं, 2 स्टैंडर्ड फ्यूल फॉर कैलकुलेशन, तो 2 हमें स्टैंडर्ड फ्यूल लेना। वो सिर्फ आपको नाम जानना है, आपको नाम जानना है, फिगर जानना है, उनका ऑक्टेन नंबर। एक आइसो ऑक्टेन होता है, आइसो ऑक्टेन हर पेपर में पूछा हुआ, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, और एक नॉर्मल हेप्टेन है, उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, ठीक है। वो 2 नाम जानना, वो 2 नेम आपको आता है, वो कैसे निकालना है वो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, बट आपको कैलकुलेशन नहीं करना। कैलकुलेशन आपको जस्ट कॉलेज में जब जाइएगा और लैब में जाके वहां पे ऑक्टेन नंबर निकालना होता है, कोई भी फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन, एनी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना होता है, वहाँ लैब में मिलेगा, वहाँ लैब में सारा चीज़ देखिएगा कि वहाँ आइसोक्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन है। तो पहले आपको साइंस में सिर्फ पढ़ना, आपको समझना है यहाँ पे कि 2 स्टैंडर्ड फ्यूल हैं जो लैब में रखे रहते हैं। नंबर 1 फ्यूल 1, फ्यूल 1 जो है वो लैब में मिलेगा, ये पूछा जाता है। ये है आइसोक्टेन, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, आई कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिखते हैं लोग, आइसो ऑक्टेन। आइसोक्टेन जो है इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। ये कई एग्जाम में आ चुका है कि बताइए ऑक्टेन नंबर 100 किसका है। ये एक स्टैंडर्ड फ्यूल, ये लैब में मिलेगा, लैब में जहां ऑक्टेन नंबर कैलकुलेशन होता है वहां लैब में रहता है। ये आइसोक्टेन का फिगर, फॉर्मूला, कॉमन नेम मैं समझा दे रहा हूं आपको। ऑक्टेन है तो ऑक्टेन में आपको कार्बन जो होगा C8 होगा, और अल्केन है, अल्केन AN है तो आपका CnH2n+2 18 कर लीजिएगा। फिगर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आइसोक्टेन क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिगर क्या है, इसका आईयूपैक नेम कर लीजिए। ऑक्टेन नंबर कितना है ये, तो आईयूपैक नेम करिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। आईयूपैक नेम करने के लिए नंबरिंग करिएगा 1 2 3 4 5। नंबरिंग हम लोग सीख चुके हैं, सब पढ़े हुए हैं कि यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और नंबरिंग करेंगे तो देखिए 2 2 2 2 4, 2 पे है, 2 पे है, 4 पे है, ट्राइमिथाइल। नोमेनक्लेचर आप इतना सारा, बहुत सारा पढ़े हुए नोमेनक्लेचर। सो आप इसका नाम लिखेंगे 2, 2, 4, 2 2 4 ट्राइमिथाइल। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं। हो गया, देखिए हो गया। तो यह है फ्यूल नंबर 1 आइसोक्टेन हुआ। आइसोक्टेन जिसका ऑक्टेन नंबर 100 हुआ। आइसोक्टेन जो है वो आपका फॉर्मूला हो गया, फिगर आपको जानना है, आईयूपैक नेम जानना है, ये आता है। आईटी मेन के लिए है, मेडिकल के लिए है, इसमें क्वेश्चन आता है कि आइसोक्टेन का फॉर्मूला या आइसोक्टेन का नेम बता दीजिए, या इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लैब में रहता है आपको, ये फ्यूल लैब में रहेगा। और एक और फ्यूल है नॉर्मल हेप्टेन है, उसका ऑक्टेन नंबर 0 लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर आपको कैलकुलेशन नहीं करना बट जानना है कि जब आप लैब में ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 2 स्टैंडर्ड फ्यूल आपको रखना होता है। ये लिक्विड है, लिक्विड फ्यूल है, ये लिक्विड रहेगा, स्टैंडर्ड फ्यूल है और लिक्विड है। सो आइसोक्टेन ये फ्यूल बी कर लीजिए, फ्यूल बी में नॉर्मल हेप्टेन। तो ये जानना है आपको कि 2 स्टैंडर्ड फ्यूल आपको यूज करना है, आइसोक्टेन और फ्यूल बी या फ्यूल 2 कर लीजिए। ये नॉर्मल हेप्टेन। सो नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर जो है वो होता है इसका 0। नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है, ठीक है। आप नॉर्मल हेप्टेन को ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इधर एक बढ़ा दे रहा हूं, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3 ऐसे कर सकते हैं। ये तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड रहेगा। कैसे होता है वो मैं सिखा दूंगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ऑक्टेन नंबर का मीनिंग क्या है, कैसे ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैं समझा दूंगा आपको। बस ये जाना है, ये आपके सिलेबस में है, ये आता है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ बट ये आता है। पेट्रोलियम टॉपिक में पेट्रोलियम का सिर्फ 3 रिएक्शन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन एंड क्रैकिंग, बट जानना है आपको, ये तो आता है। ये मेडिकल में आईटी मेन में पूछा हुआ आपका, ठीक है। सो अभी हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, नॉकिंग थ्योरेटिकल है, नॉकिंग जस्ट साउंड आपको रिलेट करना साउंड। घर में एलपीजी है, एकदम लो साउंड होता है, फ्लेम बर्न होता है, लो साउंड एकदम लो नॉकिंग, बेस्ट फ्यूल। डीजल इंजन है, डीजल में हाई नॉकिंग होता है, पेट्रोल में कम नॉकिंग होता है। किरोसिन का स्टोव चलाइएगा, स्टोव में बहुत तेज आवाज आता है तो उसका नॉकिंग बहुत ज़्यादा, वो बढ़िया फ्यूल नहीं है। नॉकिंग का उल्टा आज हम लोग डिस्कस किए ऑक्टेन नंबर, जितना बेस्ट क्वालिटी फ्यूल है, बेस्ट सबसे बढ़िया फ्यूल हाई ऑक्टेन नंबर। और ऑक्टेन नंबर का रेंज हम लोग बना लिए, और ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना होता है, बट ये हायर केमिस्ट्री है, आपका सिलेबस में नहीं है। हाई जब कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करना होगा आपको, और कैलकुलेट करके ऑक्टेन नंबर वहाँ जब कैलकुलेट करेंगे ना ऑक्टेन नंबर, तो 2 स्टैंडर्ड फ्यूल लैब में पड़ा रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में। ये एक आइसोक्टेन होता है और एक नॉर्मल हेप्टेन होता है। ये बढ़िया फ्यूल, ये आईपेक जो पूरे केमिस्ट्री को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पूरा केमिस्ट्री को कांस्टेंट बनाना या उसके अंदर जो भी करेक्शन करना है या रेफरेंस उनका जो देना, वो सब वही लोग देते हैं। आईपेक नहीं, इसको माना है 100, ये बेस्ट फ्यूल, और इसको माना गया है 0, ये आपका बैड क्वालिटी फ्यूल रहेगा। इन्हीं दोनों फ्यूल के हेल्प से आपको ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करना है। सो ऑक्टेन नंबर आपको जानना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये पूछता है पेपर में कि ऑक्टेन नंबर के लिए 2 फ्यूल, स्टैंडर्ड फ्यूल में आइसोक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना है 100, फॉर्मूला क्या है, फिगर क्या है, फिगर का आईपेक नेम क्या है। ये नॉर्मल हेप्टेन लीनियर चेन रहेगा, तो आपका यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका जो हो जाएगा हाई हो जाएगा। ये ब्रांच कर दिया आपने तो बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ, थोड़ा बेस्ट फ्यूल है। तो ये 2 स्टैंडर्ड फ्यूल है, इन्हीं के हेल्प से निकाला जाता है ऑक्टेन नंबर, इन्हीं के हेल्प से निकालना होता है। क्वेश्चन भी है ऑक्टेन नंबर के लिए, 1-2 क्वेश्चन कम है इसमें, बट जानना है आपको, जो भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ ऑक्टेन नंबर का। सो मैंने एक ऑक्टेन नंबर आपको सिखा देता हूँ। ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट तो करना नहीं है आपको, आपके सिलेबस में कैलकुलेट नहीं करना है, बट उसको रीडिंग कैसे करना हो वो मैं समझा दे रहा हूँ ऑक्टेन नंबर, क्योंकि रीडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। सो ऑक्टेन नंबर हुआ, ऑक्टेन नंबर ये बेस्ट फ्यूल, ये कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर के लिए 2 स्टैंडर्ड हुआ। ये सबसे बढ़िया हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब लो नॉकिंग नो है, और यहाँ पे आपका नॉकिंग जो है वो हाई नॉकिंग होगा, इसमें आवाज़ ज़्यादा आएगा, उसमें साउंड कम आएगा आपको नॉकिंग में।
चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपका फोर्थ पॉइंट ऑक्टेन नंबर में ही है। ऑक्टेन नंबर में छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना था, तो फोर्थ पॉइंट में ये कर लीजिए आप। मान लीजिए जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए, आप बाइक में आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पेट्रोल जहाँ पे फिलिंग स्टेशन होता है तो वहाँ दो ऑप्शन देते हैं पेट्रोल के लिए। एक बोलते हैं नॉर्मल पेट्रोल भरवा लीजिए, ठीक है। दूसरा बोलते हैं द एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, वो 3 या 4 रुपये जो भी है वो महंगा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, ठीक है। तो उनसे आप पूछिएगा कि, या उनसे आप डिफरेंस आप चेक करेंगे दोनों में, प्रीमियम पेट्रोल, सिंपल पेट्रोल और एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में, तो वो ऑक्टेन नंबर का होता है। ऑक्टेन नंबर, एक ऑक्टेन नंबर 90 रहता है तो एक ऑक्टेन नंबर 94 होता है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर का मीनिंग आपको समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए कि आप पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल ले रहे हैं, और वो पेट्रोल का आप पेट्रोल जो लिए, पेट्रोल पे अगर आप वो जो बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल जिसको बोलते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर जो है वो है 94, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग समझना है, ठीक है। सो मीनिंग समझना है, उसका मीनिंग जो हो आपका, ठीक है, उसका मीनिंग ऐसे समझना है, ठीक है। वही समझिएगा, वही उसी चीज़ को समझना है कि ऑक्टेन नंबर 94 का मीनिंग क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक कंटेनर में ले लीजिए, एक कंटेनर में आप ले लीजिए, ऐसे समझिए, ठीक है। आप पूरा 1 लीटर ले लीजिए, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर को जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1000, ठीक है, 1000 मिलीलीटर पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है, ऐसे 1000 मिलीलीटर पेट्रोल, ड्राइंग से आप समझिएगा ना तो उससे पता चल जाएगा आपको। तो ये 1 लीटर आप एक बॉटल ले लीजिए, एक बॉटल में 1 लीटर आप पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और देखिए ऑक्टेन नंबर 94 का जो मीनिंग होता है ना, ऑक्टेन नंबर 94 का मीनिंग है कि वो 1 लीटर है, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट मैंने लिखा है, इक्विवेलेंट टू, ठीक है, जस्ट समझिए। देखिए इसका मतलब जो है इसमें 94 ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब मीनिंग समझना है। 94 का मतलब होता है इसमें 94% मतलब कि यहाँ 94% ऐसा कर लीजिए, ये जो रेड कलर है आइसो ऑक्टेन है, इसका मतलब ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब इसमें, सो 94% कहिए, या आप कहिए 940 मिलीलीटर, और इसके अंदर है आइसो ऑक्टेन। और इसके अंदर जो थोड़ा मोड़ा ऊपर जो बच गया, ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा ऊपर से हल्का सा बचा हुआ है, वो आप बोलिएगा कि इसमें 6% या आपको 60 मिलीलीटर नॉर्मल हेप्टेन। सो ये आपको समझना है, ये इसका मीनिंग समझना है कि कोई ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब होता है उस फ्यूल का इफिशिएंसी, जैसे इसका इफिशिएंसी इक्विवेलेंट करना है, इक्वल नहीं करना है, इसका इफिशिएंसी इस मिक्सचर के इफिशिएंसी के एकदम बराबर। ऑक्टेन नंबर 94 का बस सिंपल ऐसे मीनिंग आप अपना इतना बस ये मीनिंग रखिए। ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब 94% आइसो ऑक्टेन एंड 6% नॉर्मल हेप्टेन। ये बस सिंपल आप याद रखिएगा। ऑक्टेन नंबर 94 पेट्रोल भरवा रहे हैं, ऑक्टेन नंबर 94 है, तो 94 का मतलब समझिएगा कि उस पेट्रोल का इफिशिएंसी 94% आइसो ऑक्टेन एंड 6% नॉर्मल हेप्टेन के बराबर। ये इक्वल नहीं, मैंने इक्वल नहीं बोला, ये नहीं कि ये पेट्रोल जो है इससे मिलकर बना हुआ, ऐसा नहीं, मैंने इक्वल नहीं बनाया। यहाँ 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स का मतलब इक्विवेलेंट टू, ऐसे बोलेंगे। इफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, energy of petrol, calorific value of petrol is exactly same as mixture of 94% isooctane and 6% normal heptane। ये आपको समझना है। तो ऑक्टेन नंबर, जैसे ऑक्टेन नंबर 94 आया तो ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब तुरंत समझिए कि 94% आइसोऑक्टेन, 6% बाकी परसेंट नॉर्मल हेप्टेन। तो ये मीनिंग है। जो वो 2 स्टैंडर्ड फ्यूल मैंने बनवाया ना, उन्हीं के हेल्प से ही तो निकाला जाता ऑक्टेन नंबर। मतलब आप इसको बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाल दिए, तो ये मान लीजिए 60 किलोमीटर चला, तो इस मिक्सचर को डालिएगा तो एग्जैक्टली 60 किलोमीटर चलेगा। दोनों का इफिशिएंसी क्या हो गया, सेम। तो वो ऑक्टेन नंबर बोला जाता है कि जो ऑक्टेन नंबर
वही परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन नॉर्मल हेप्टेन, दोनों के मिक्सचर में जितना परसेंट आइसोऑक्टेन है वही उसका ऑक्टेन नंबर होगा। तो ये आपको समझना है, बस ये छोटा सा थ्योरेटिकल लाइन, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा। आगे आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करके बना के दिखाना होता है। अभी सिर्फ स्टेटमेंट सीखना है कि आप पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल लीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, उसका ऑक्टेन नंबर 94 होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब इस फ्यूल, इस पेट्रोल का इफिशियंसी सेम एज मिक्सचर ऑफ 94% आइसोऑक्टेन एंड 6% नॉर्मल हेप्टेन। वॉल्यूम में करिएगा तो 1000 मिलीलीटर, 1000 में 940 मिलीलीटर ये लेना है, 60 मिलीलीटर ये लेना है, 6% ये हो गया, 94% ये हो गया। तो ये मीनिंग होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन आता है तुरंत आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं रहता है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है ना, एकदम आसान सा रहेगा आपका। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ आप फिगर बना लें, देख लें ऐसा, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें। सो ऑक्टेन नंबर जो 94 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब इफिशिएंसी, एनर्जी, पावर, कैलोरीफिक वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं आप। इफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इज सेम एज द मिक्सचर of 94% isooctane and 6% नॉर्मल हेप्टेन। हो गया, ये था इसका रेडी, ये रेडिंग ऐसे लिखना है। तो ये ऑक्टेन नंबर का मीनिंग होता है। आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दूंगा 1 सेकंड, बस 1 सेकंड ऐसे देखिएगा, लग जाएगा आपको क्वेश्चन। मान ली एक मेडिकल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा। इसलिए मैं 2 स्टैंडर्ड फ्यूल बताया कि वो लैब में रखा रहता है, वो लैब में उन्हीं दोनों स्टैंडर्ड फ्यूल के हेल्प से आप ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं। मार्केट से जो कमर्शियल फ्यूल लेते हैं उसका ऑक्टेन नंबर जो 94 है पेट्रोल का, उसका मीनिंग समझना। इक्वल मत करिएगा, यहाँ मैंने इक्वल नहीं किया है, बोला कि इसका पावर, इसका इफिशियंसी, इसका एनर्जी वैल्यू एग्जैक्टली सेम एज द मिक्सचर ऑफ 94%। जो ऑक्टेन नंबर है वो ऑक्टेन नंबर 94 आइसोऑक्टेन होगा, 6% जो है वो नॉर्मल हेप्टेन। जैसे एग्जाम में आया छोटा सा क्वेश्चन, मैं यहाँ पीएमटी का दिख रहा है क्वेश्चन सामने, आईटी में नहीं आता, एडवांस आईटी के एडवांस में सब नहीं मिलेगा, काफी आसान होता है। बोलिए, यहाँ पे सामने मेरे एक पीएमटी क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएमटी क्वेश्चन है, और यहाँ लिखा हुआ है कि a sample of gasoline contain गैसोलीन कहीं लिखा रहेगा तो गैसोलीन का मतलब पेट्रोल समझिए। कंटेन 80% आइसोऑक्टेन, और देखता हूं और कुछ लैंग्वेज है, 80% आइसोऑक्टेन एंड 20% नॉर्मल हेप्टेन। ये मेडिकल क्वेश्चन है। देन कितना छोटा सा, देन ऑप्शन लिखा हो ABCD, देन ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर। 1 सेकंड रीडिंग देखा और आपने आंसर बोला। बोलिए 80 ऑक्टेन नंबर इसी को तो बोलते हैं। ऑक्टेन नंबर इज परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन। इन दोनों के मिक्सचर में जितना परसेंट आइसोऑक्टेन है वही तो ऑक्टेन नंबर हुआ, वही तो मैं लिखा रहा था। ऑक्टेन नंबर 94 का मतलब 94% आइसोऑक्टेन, 6% नॉर्मल हेप्टेन। सिंपल, तो कितना आसान। तो वो 2 स्टैंडर्ड फ्यूल जानना है, वो 2 स्टैंडर्ड फ्यूल दोनों एग्जाम में आते हैं। आइसोऑक्टेन हर पेपर में पूछा हुआ है आपका,
उसका ऑक्टेन नंबर, उसका फॉर्मूला, उसका आईपेक नेम, फिगर, नॉर्मल हेप्टेन के बारे में, और उन्हीं दोनों फ्यूल के रेफरेंस से ऑक्टेन नंबर आपको निकालना। सो एक स्टैंडर्ड फ्यूल में, स्टैंडर्ड में एक ऑक्टेन नंबर 0 हो गया, एक ऑक्टेन नंबर 100 हो गया, वो दोनों जानना था आपको। बट ऑक्टेन नंबर वेरी भी करता है भाई, कभी कभी 100 से ज़्यादा भी रहेगा, मोर देन 100, कभी कभी आपको 0 से नीचे भी रहेगा, कभी कभी 0 और 100 के बीच में भी रहता है, जैसे ये हो गया आपका। वो आप खुद पहचान लीजिएगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप देखिएगा फिगर तो पहचान लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने जिस अंदाज से कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, जिससे कोई ऐसे दे दिया डाटा, कुछ वैसा लिख दिया। सो गेस करना है, ये जस्ट गेस, थ्योरेटिकल पार्ट है, कंप्लीट थ्योरी, कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। गेस करिए। चलिए बोलिए, वो तुरंत पता चल जाएगा। देखिए यहां देखिए, तो आप जानते हैं, पहले इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करिए देखिए, C7 16, C9 20, अल्केन है, अल्केन हुआ, ठीक है। अल्केन में आप जानते हैं कि फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, सब पढ़े हुए हैं, वो इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट वो क्लियर सा दिख रहा है, साफ पता चलेगा, C9 H20, C7 H16, हो गया, सब पता चल रहा है आपको। और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो फ्यूल में ये लो फ्यूल में आ जाएगा। तो फ्यूल का रेटिंग में आप पढ़ चुके हैं कि फ्यूल में थोड़ा सा ये बढ़िया फ्यूल आएगा, C7 H16, ये बढ़िया फ्यूल होगा कंपेयर टू C9 H20 से, ठीक है, क्लियर। अगर आपका ये लो फ्यूल है तो अगर इसका C7 का, इसका तो स्टैंडर्ड वैल्यू पता है कि इसका ऑक्टेन नंबर, ये तो स्टैंडर्ड फ्यूल है, हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन ऑक्टेन नंबर 0, तो यहां पे, ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो लेस देन 0, 0 से भी कम रहेगा, ठीक है। सो हम पजल टाइप का है, एकदम सिंपल सा, कोई रिएक्शन थोड़ा नहीं यहाँ पे ऑर्गेनिक में। ये फ्यूल इससे भी खराब है, नॉर्मल हेप्टेन से भी खराब है, और अगर ऑक्टेन नंबर इसका 0 है तो ऑक्टेन नंबर ये लो ग्रेड फ्यूल है, और कम और कम। और आंसर बोलिए, डी हो गया डी। तो ऑक्टेन नंबर 2 स्टैंडर्ड है, नॉर्मल हेप्टेन, आइसोक्टेन। बाकी सब एग्जाम में रैंडमली कोई भी आ जाएगा तो आपको कैलकुलेट करके तुरंत आपको अंदाज से पता चल जाएगा। और तो मैं तो हो गया, बने तो इस तरह क्वेश्चन रहता है आपका, वो कोई रिएक्शन नहीं है। पेट्रोलियम में जो रिएक्शन था लेक्चर 1 में था, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, थ्योरी है आपका। मैंने आईपेक नेम दे दिया 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। बाकी आप अपना सेट कर लीजिए। देखिए ऑक्टेन नंबर, चलिए चेक करिए, तब इजी से तमाशा।
2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। देखिए यहाँ पे CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 और CH3। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपको जो स्टैंडर्ड फ्यूल है उसी से कंपेयर करना, उसी से पता चलेगा। ठीक ठीक है, यहां देखिए इसमें भी कार्बन 8 है, 8। यहां चेक करिए, यहां भी कार्बन 8 है, कार्बन 8 एंड 8। ये आप जानते हैं, इसको जानते हैं कि ये फेमस फिगर है, ये है आइसोक्टेन। ये जानते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर ये पढ़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ये स्टैंडर्ड है। ये IUPAC का एग्जाम्पशन है कि इसको मानना है 100। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हुआ। अब आप बातें करेंगे 1 एंड 2 में। ये है 1 और ये 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है भाई, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है। इसमें देखिए ये पूरा ऐसे सर्कुलर, पूरा ऐसे सर्कुलर बना रहा है। ठीक है, ये ऐसे पूरा सर्कुलर, ये जबकि सर्कुलर नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। इसमें ब्रांच करिएगा तो 1 2 3 ब्रांच, इसमें ब्रांच करिएगा तो 1 2 3 4 ब्रांच, 4 ब्रांच है। ठीक है, सो आपको मैं क्लास में सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, अल्केन का फोर्स सब कुछ बताया था आपको। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हम लोग डिस्कस किए थे, कोई रटना नहीं है, मैं साइंस को समझाया था आपको। वहां 10 क्वेश्चन मैंने कराया था कि नाउ 1 बाय ब्रांचिंग। ओके, 1 बाय ब्रांचिंग बताइए। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट करना है 1 बाय ब्रांचिंग। अगर आप ब्रांच कर रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 2, 1 एंड 2 आप चेक करिए तो 1 एंड 2 में बॉइलिंग पॉइंट 2 का ज्यादा है, 2 का ज्यादा है। यहाँ ब्रांच बहुत ज्यादा हो, ब्रांच बहुत ज्यादा हो। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट 2 का ज्यादा है 1 से, 2 का ज्यादा है 1 से। रिलेट करना है आपको, आपके पुराने टॉपिक जो है मैं फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, फोर्स सब हम लोग डिस्कस किए थे। सो बॉइलिंग पॉइंट है नाउ 1 एंड 2 में, इसमें पूरा आपका ब्रांच ज्यादा है, ब्रांच ज्यादा होने के चलते बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब बता दीजिए, अब आपको फ्यूल का रेटिंग जानना है। सो फ्यूल में आपको 1 बेस्ट होगा 2 के कंपेयर में। बताइए इसका ऑक्टेन नंबर, ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर, ये तो स्टैंडर्ड है, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है और ये अच्छा फ्यूल है, 2 से अच्छा फ्यूल है। तब बताइए इसका अगर मुझे निकालना होगा ऑक्टेन नंबर, तो मैं कह दूंगा कि ये मोर देन 100। कर सकते हैं, कर लीजिए आंसर, रहेगा एक ही आंसर, एक ही आंसर रहेगा। ऐसा नहीं कि 120 भी रहे, 110 रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब पजल वाला क्वेश्चन है, इसमें अंदाज लगाना है आपको। सो इसमें रहेगा एक ही आंसर, एक ही रहेगा, वो रहेगा ये रहेगा। तो सिंपल तरीका है आपको ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करने के लिए या अंदाज लगाने के लिए। 2 स्टैंडर्ड फ्यूल है, उसके हेल्प से ऑक्टेन नंबर कैसे निकाला जाता है वो मैंने सिखा दिया आपको। कोई रैंडमली कोई भी कंपाउंड दे देगा, बोलेगा उसका ऑक्टेन नंबर निकालना है, तो वो आप कैसे निकालना है वो चेक कर लीजिए आपका। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई रैंडम इस तरह से दे दिया, एक और कर लीजिए। चलिए एक हफ्ता लगे, कोई भी आप बस ये पजल है, बस आपको रिलेट करना है, अप्रोक्सीमेटली सोचना है कि क्या होगा। वो सब क्लास में पहले फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूल का रेटिंग, जस्ट फ्यूल का रेटिंग पकड़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। देखिए
देखिए दोस्तों क्या नाम लिखा हुआ है, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन। ऐसा, यह है हेक्सेन। ये हो गया, ये फिवल नंबर 1। ये तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है, ठीक। इसमें 2 ही ब्रांच है, 2 ब्रांच है, इसमें आपको 1 2 3 ब्रांच है, ठीक। आप बॉइलिंग पॉइंट करिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में आज आपका जो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 1 का ज्यादा होगा कंपेयर टू द 2, 1 एंड 2 में। दैट्स सिंपल, आपको बॉइलिंग पॉइंट ही मेन चीज है। उस बॉइलिंग पॉइंट को पकड़िए जो बॉइलिंग पॉइंट 10 क्वेश्चन में करा चुका हूं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को मैंने पढ़ा दिया आपको। ना उससे रिलेट करिए, तो फ्यूल में करिएगा तो फ्यूल में 2 अच्छा आ जाएगा। टू बढ़िया होगा आज कंपेयर टू 1 से। अब 2 का तो पता है, 2 का ऑक्टेन नंबर 100 है, ये तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड से बस कंपेयर करना होता है आपको। इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, इसका ऑक्टेन नंबर लेस देन 100। हंड्रेड से छोटा होगा। 4 देखिएगा, 4 में से एक ही आंसर आएगा, ये आपका डी। तो था ऑक्टेन नंबर, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट, नॉकिंग एंड द ऑक्टेन नंबर। सो ऑक्टेन नंबर आप एक बार रिपीट करिएगा, खूब बढ़िया से पढ़िएगा। थ्योरी है, आईटी का एडवांस में नहीं आता है आपको, एनसीईआरटी में है नहीं, बट जानना है आपको क्योंकि मेडिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइसोक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, रेटिंग ऑफ द फ्यूल, ऑक्टेन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अंदाज लगाना है ऑक्टेन नंबर का, वो सीखना था आपको। नॉकिंग हो गया, ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट एंटी नॉकिंग कंपाउंड आपको पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सीटेन नंबर उस कंपाउंड जानना है आपको। मेन ऑक्टेन नंबर मेन चीज था आपका। सो एंटी नॉकिंग मैं सिखाता हूँ आपको।